We pray for better days. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए अपना एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट समथिंग डिस्कस किए हैं। और ये सभी हमारे लिए किस टाइप 1 के थे, जो हमारा इंटीग्रल होता था a टू इन्फिनिटी, उस टाइप की इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए है। जनरली जो हमारा मैक्सिमम यूज होगा वो आपका कंपैरिजन टेस्ट ही यूज होगा, और जो आपके पास एबल टेस्ट था और डिरिचलेट्स टेस्ट था वो दोनों क्या थे कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जैसे जैसे कि आप न्यूमेरिकल सिंपलीफाई करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट सूटेबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो आपके पास है अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ये हमारा किस टाइप के इंटीग्रल को सिंपलीफाई करने के लिए है? द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b fx dx is said to be absolute convergent, यानी a to b दो आपके पास कोई भी फाइनाइट नंबर है, fx dx is said to be absolute convergent if जो इंटीग्रल है, जो आपकी फंक्शन है fx मोड fx dx इज कन्वर्जेंट, यानी इंटीग्रल मोड fx dx इज कन्वर्जेंट है तो जो आपका गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका क्या होगा? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो आपका ट्रू नहीं होता। ये जो आपका अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ये तो आपका है। अगर ये कहते हैं कि अगर fx जो है fx जो है कन्वर्जेंट है तो मोड fx भी क्या होगा? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, यानी इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता। लेकिन अगर fx जो फंक्शन है वो अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट प्रूव करनी है तो उसके लिए आपके पास जो मोड fx का इंटीग्रल है वो आपके पास क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट। इसके लिए जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस हमें चेक करना है। 0 to 1 हमारे पास इंटीग्रल है और फंक्शन है साइन 1/x बाय में रूट x dx। तो fx इक्वल टू दिस है आपके पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 साइन 1/x का मोड और बाय में रूट x लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि साइन अगर मोड लिया है आपने तो साइन 1/x, क्योंकि साइन x की वैल्यू क्या होती है? -1 और 1 के बिटवीन आती है। तो अगर मोड है तो मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1/√x। मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास होगा लेस देन इक्वल टू 1/√x, और 1/√x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√x। 2√x में लिमिट पुट करेंगे 1 - 0, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आएगा? एक फाइनाइट नंबर, यानी जो हमारी कंप्लीट फंक्शन है वो आपके पास क्या होगी? यहाँ पर कन्वर्जेंट। जो साइन 1/x का मोड है रूट x dx है वो हमारे पास क्या होगी? कन्वर्जेंट। तो इसलिए इंटीग्रल 0 to 1 साइन 1/x रूट x dx इज अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो ये हमारी क्या फंक्शन बन गई? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। यही हमें प्रूव करना था कि जो गिवन फंक्शन है उसका मोड हमारे पास क्या होना चाहिए? कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर उसका मोड कन्वर्जेंट है तो वो जो कंप्लीट फंक्शन है वो आपके पास क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। यही हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट ये हमारा प्रूव क्या हो गया? जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या होगी? अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। नेक्स्ट जैसे आपके पास न्यूमेरिकल है, fx की वैल्यू आपके पास गिवन है, डिफरेंट है। जैसे 1 वैल्यू आएगी, कब आएगी? अगर आपके पास इंटीग्रल 1/2x लेस देन इक्वल टू 1 है। -2 आएगी आपके पास अगर लिमिट किसके बिटवीन है? 1/3 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1/2। अगर आपके पास 3 वैल्यू है फंक्शन की, अगर लिमिट है आपके पास 1/4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/3। -4 वैल्यू आएगी अगर आपके पास लिमिट किसके बिटवीन है? 1/5 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1/4 एंड सो ऑन।
आगे इस इंटरवल को एज इट इज हम प्रोसीड कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा 1/6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/5। एज इट इज हम इस इंटरवल को प्रोसीड करेंगे फंक्शन को। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो आपका गिवन इंटीग्रल है यहाँ पर, जैसे कि इंटीग्रल आपके पास है 0 to 1 f dx, ये कन्वर्जेंट है लेकिन नॉट अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, लेकिन अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जैसे हमारा इंटीग्रल क्या है 0 to 1 और fx जो आपकी गिवन फंक्शन है dx, इसका इंटीग्रल लिमिट ब्रेक है। तो स्टार्टिंग की जो लिमिट थी क्या थी 1/2 से 1 और हमारी फंक्शन जैसे f dx। नेक्स्ट लिमिट आपके पास है 1/3 से 1/2 और फंक्शन f और dx। नेक्स्ट लिमिट आपके पास इंटरवल क्या गिवन था इंटीग्रल 1/4 to 1/3 और f और dx। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था इंटीग्रल आपके पास है 1/5 to 1/4 और f dx एंड सो ऑन। लिमिट पुट करेंगे फंक्शन की 1/2 से और 1 के बिटवीन फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1 और dx, और 1/3 से 1/2 के -2 है, -2 को कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे इंटीग्रल है 1/3 और 1/2 और dx। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी 3 और इंटीग्रल है 1/4 to 1/3 और फंक्शन की वैल्यू 1 और dx। और नेक्स्ट इंटरवल के बिटवीन 1/5 to 1/4 है हमारे पास, वैल्यू क्या थी यहाँ पर -4 इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो जैसे 1 का क्या आएगा x की लिमिट क्या है 1/2 to 1। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा -2x आएगा, लिमिट पुट करेंगे 1/3 to 1/2। नेक्स्ट में क्या आएगा +3 है आपके पास और इंटीग्रेट करेंगे x और लिमिट आपके पास 1/4 to 1/3 -4x और लिमिट हमारे पास 1/5 और 2 1/4 एंड सो ऑन। तो पुट करेंगे तो इसमें क्या आएगा 1 - 1/2 -2 एज इट इज 1/2 -1/3 +3 एज इट इज 1/3 -1/4 -4 लिमिट पुट करेंगे 1/4 -1/5 एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो जैसे यहाँ पर आ गया 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 1/6 +3 एलसीएम लेंगे 3 इंटू 1/12 -4 इंटू 1/20 एंड सो ऑन। तो आपके पास आ गया जैसे 1/2 2 से 3 पे गया, 1/3 3 से 4 पे, +1/4 4 से 5 पे, -1/5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जैसे वैल्यू होती है, अगर आपके पास दिस टाइप की सीरीज है 1 -1/2 +1/3 -1/4 एज इट इज आपके पास अगर सीरीज है तो ये कंप्लीट सीरीज आपके पास होती है लॉगरिथम 2 के इक्वल। तो इसमें हमारे पास जो चेंज है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे जो आपके पास सीरीज आई है 1/2 -1/3 +1/4 -1/5, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी लॉगरिथम 2 लॉगरिथम 2। और ये आपके पास जैसे माइनस कॉमन आएगा तो तो यहाँ पर जैसे इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग तो आपके पास जैसे 1/2 -1 तो यहाँ पर +1 करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर एंड सो ऑन, ये कंप्लीट सीरीज और यहाँ पर -1 कर देंगे। ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी -1। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर +1 तो आपके पास सीरीज में आ गया। जैसे 1 माइनस कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर 1/2 है तो माइनस, तो यहाँ पर पहले आप -1 कॉमन निकालिए, इसमें से आपके पास -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे कंप्लीट इस टाइप की सीरीज बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा पहले जैसे 1 -1/2 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास आएगा -1
ये आपका पास -1 है और यहाँ पर +1 है, और इसमें से -1 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने क्या निकाला, -1 कॉमन निकाला, तो आपके पास बन जाएगी 1 - 1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन, और ये +1। तो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, -2 + 1 के इक्वल दिस वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर -1/2 अल्टरनेट साइन चेंज है, तो कंप्लीट पहले 1 प्लस करेंगे, 1 को -1 किया और +1 किया, फिर -1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ये और ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इस कंप्लीट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -2 और ये +1 आपका एज इट इज, यानी -2 + 1 = दिस। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इससे नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आई थी यहाँ पर 1 - लोगरिथम 2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लोगरिथम e - लोगरिथम 2 लिख सकते हैं। तो लोगरिथम m/n का क्या रूल होगा, यहाँ पर लोगरिथम e/में 2, यानी जो इंटीग्रल था 0 to 1 और f dx, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर लोगरिथम e/2। अब अगर हम कंप्लीट फंक्शन का मोड डिफाइन करेंगे 0 to 1 मोड f dx, तो जैसे इंटीग्रल लिखेंगे 1/2 to 1 मोड 1 dx। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल था 1/3 से 1/2 -2 मोड dx एंड सो ऑन, ये था आपके पास। तो जैसे 1 का करेंगे तो x आएगा, तो x में वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1/2। 2 का मोड है तो +2 और लिमिट आएगी 1/2 - 1/3 एज इट इज। जो नेक्स्ट टर्म थी तो 3 आएगा और 1/3 प्लस -1/4 एंड सो ऑन। उसके बाद जैसे वैल्यू आ गई 1/2, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी, सभी पॉजिटिव आएंगे, पीछे भी सिंप्लीफाई किया था, +1/4 एंड सो ऑन। तो जो ये आपके पास सीरीज आई है राइट हैंडेड सीरीज, ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट, क्योंकि इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आपके पास नहीं है, नॉट ए फाइनाइट वैल्यू। इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आपके पास नहीं आई, एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास जो सीरीज है, सीरीज क्या होगी आपके पास, सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है तो जो आपके पास इंटीग्रल है 0 to 1 मोड f dx इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो जो गिवन हमारी फंक्शन है 0 to 1 f dx इज नॉट अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, इसलिए ये हमारी जो गिवन सीरीज है ये आपके पास अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। क्योंकि अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारी गिवन फंक्शन का मोड है वो आपके पास क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट के लिए क्या है, वहां पर एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन जो हमारी सीरीज आई है वो हमारे पास क्या है, एक डाइवर्जेंट है, नॉट ए फाइनाइट वैल्यू। Therefore, mod f is not convergent, so the given function is not an absolute convergent। ये हमारा न्यूमेरिकल था absolute convergent से रिलेटेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।